सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत। आप देख रहे हो मूवीज इन ट्रेलर्स और आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर बहुत सारे ब्रेकडाउन्स देख लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली है, तो वो जो सारे स्पॉयलर्स है उसको अवॉइड करके मैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने की कोशिश करूंगा, जहां पर आपको सिर्फ मज़ा लेना है इस मूवी का थिएटर के अंदर ही। इसके बाद आप सारे लीक सारी चीज़ों से दूर रहो जितना चाहे उतना, क्योंकि मूवी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। ये मेरा दावा है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वजह से ये मेरा दावा है दोस्तों, ऐसा समझ लो। और चलो ये मिलके करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर जो 2 आया है उसका ब्रेकडाउन। तो लेट्स बिगिन। ट्रेलर की शुरुआत में ही हम हमारे टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन को देख सकते हैं रोते हुए, जहां पर बारिश होते हुए हमें साफ साफ दिख भी रही है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर स्पाइडरमैन में किसी अपने को खोया है। ये कौन है ये मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। जहाँ पर उसने खोया है उसके बाद उसके लाइफ के बहुत सारे चेंजेस हमें इस पूरे मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अभी पीछे से आवाज़ भी आ रही है कि मैं तब खुश था एक वीक के लिए जब तुम्हें ये बात पता चल गई थी कि मैं हूँ स्पाइडरमैन हूँ, यानी ये एमजे से बात कर रहा है। इसी वे में हमें ये पूरा ट्रेलर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। फिर हम वही डेली ब्यूगल के बाद वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर वो हमारे एमजे को उड़ा के लेके जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह पर। फिर हम वो बड़े से ब्रिज का सीन देख सकते हैं, जो कि हमने इसके पहले वाले ट्रेलर में भी देखा है। उसके बाद वो उसे उड़ा के लेके जाता है, क्योंकि उसके पीछे अभी ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि उसके पीछे पड़ी है इस न्यूयॉर्क की पुलिस, जहाँ पर वो बचते बचाते हुए अपने एमजे के साथ भाग रहा है। फिर हम देखते हैं हमारे पीटर पार्कर को जाते हुए सैंटम सेंटोरम में, जहाँ पर वो ऑफकोर्स सी बात है दोस्तों, इसके पहले वाले ट्रेलर में जैसे हमने देखा है कि भाई वो गया है डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने के लिए। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल कास्ट करते हैं और जिसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, जिस सीन के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो मल्टीवर्स का पोर्टल पूरा खुल रहा था उसको कैसे तो करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने बचा लिया और श्रिंक करके छोटा कर लिया है। बट इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं, ऐसी चेतावनी हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज दे देते हैं। जहाँ पर हम ग्रीन गॉब्लिन का वो पंपकिन बॉम्ब भी देख सकते हैं फटते हुए, जो कि इसके पहले वाले ट्रेलर में भी हमने देखा है। जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ये कह रहा है कि भाई अभी जितने भी यूनिवर्स है, जितने भी स्पाइडरमैन्स है, उनके विलन्स अभी यहाँ पे दस्तक देने वाले हैं। फिर हम देखते हैं ब्लैक स्पाइडी सूट। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लैक स्पाइडी सूट ऐसा बताया जा रहा है कि उसका जो ओरिजिनल सूट है उसको ही इन्वर्ट करके उसने पहन लिया है, बिकॉज ऑफ किसी ने तो उस सूट के साथ छेड़खानी कर दी, तो उसको उलट के वो पहन रहा है, ऐसा वहाँ पर बोला जा रहा है। फिर उसके बाद हम वही ब्रिज का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारा डॉक ऑक आ रहा है और पीटर को पकड़ के मारने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर डॉक ऑक को ये पता चल जाता है कि ये वाला वो पीटर पाकर नहीं है, यानी ये जिसे मारना चाह रहा था वो पीटर पाकर ये नहीं है, ये है हमारा टॉम हॉलैंड वाला पीटर पाकर। जहाँ पर अभी आप सोच रहे हो कि उसके टेंटिकल्स में कैसे क्या चेंज आ गए, जब स्टार्टिंग में वो एंटर होता है पूरे ब्रिज के ऊपर तब नहीं पता चलता, तो ये ओवरऑल सारे लोगों ने ही बता दिया है कि भाई ये नैनोटेक का यूज़ करके इसी वजह से वो उसका कलर भी चेंज हो गया है। और उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई डॉक ऑक जो है वो एक्चुअल में थोड़ा सा सेंसिबल है, जहाँ पर उनका जो सेंस था वो टेंटिकल्स का वो टूट गया था, जो कि उन्होंने ब्रेन चिप बनाई थी वो टूट गया था मूवी के अंदर, जहाँ पर हमने पहला स्पाइडरमैन मूवी देखा था स्पाइडरमैन 2 उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर उनके टेंटिकल सेंस के साथ नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई वहीं से इसको लाया गया है, या फिर इन्होंने आके बाद में उसको ऊपर अपना कब्जा जमा लिया होगा फिर से। फिर हम कार को उड़ते हुए देख रहे हैं, जहाँ पर रेफरेंस के तौर पे हमें पता चल रहा है कि भाई ये कार का जो नंबर है ये और कोई नहीं दर्शाता, ये दर्शाता है डॉक ऑक और स्पाइडरमैन के बीच की लड़ाई। उसी कॉमिक के बेस के ऊपर ये पूरा नंबर रखा गया है, ये एक ईस्टर एग है। अब यहाँ पे हम सैंटम सेंटोरम के अंदर ही एक जेल को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वहीं पे जेल हो सकती है जहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस को रखा गया है, जहाँ पर मजाक उड़ाते हुए ये तीनों लोग नेट, एमजे और हमारा टॉम हॉलैंड ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, पीटर पाकर मजाक उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि भाई ये कुछ छोटा मोटा तो विलन है नहीं, ये तुम्हारे पसीने छुड़ा देने वाला विलन है। तो ये थोड़ा सा हंसी मजाक वाला सीन है, ये मुझे तो अच्छा नहीं लगा। आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो।
फिर उसके बाद हम देखते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को न्यूयॉर्क सिटी के अंदर समुंदर के बीचों बीच, जहाँ पर उसके हाथों में शील्ड पकड़ाने का काम चल रहा है। यानी कि उनके हाथों में जो पहले मशाल थी उसके जगह पे अभी शील्ड को रिप्लेस कर दिया जाएगा। उस तरह से वो पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वहाँ की साइट हमें दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बिजली चमकते हुए नजर आ रही है, जो कि येलो कलर की बिजली और क्लाउड्स हमें नजर आते हैं, जो कि साइन है हमारे इलेक्ट्रो का। फिर हमें देखने को मिलता है वही जो ब्लैक सूट है स्पाइडरमैन का वो पहना हुआ है, और साथ ही साथ जो कड़ा या फिर जो ब्रेसलेट दिया है डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो भी पहना हुआ है, जिसके अंदर एक्चुअल में डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स मौजूद है, जिसकी वजह से ये उन लोगों से लड़ पाए या फिर उन्हें उनके जगह पे वापस भेज पाए। इसी वजह से ये उसके पास कड़ा दिया हुआ है, जहाँ पर पीछे हम साफ साफ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रो वहाँ की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो या थोड़ा सा भी जानते हो, तो जब प्योर एनर्जी में इलेक्ट्रिक फॉर्म हो जाती है या फिर प्योर एनर्जी जब बॉडी के ऊपर फ्लो होने लगती है तो वो येलो कलर की ही हो जाती है। इस वजह से वो अभी ब्लू से टर्न इनटू येलो होने वाला है हमारा इलेक्ट्रो, जो कि पीछे हमें साफ साफ ब्लू लाइंस के तौर पे करंट फ्लो होते हुए नजर आ रहा है, और बीच में हमारा इलेक्ट्रो ब्लू कलर का देखते हुए मिल जाता है। अब दोस्तों ये वो वाला सीन ही है जहाँ पर इलेक्ट्रो की मौत हो चुकी थी स्पाइडरमैन 2 में, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में। वहीं से ही यहाँ पर उड़ गया होगा या फिर उसी पॉइंट से वो इस यूनिवर्स में आया होगा। इस वजह से वो अपनी फिर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और अभी कोई चांस नहीं लेगा पीटर से हारने का। फिर उसके बाद फिर एक एटीट्यूड वाला क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये मैस तुम्हें ठीक करना है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा एटीट्यूड में बोलता है, तो हमारी एमजे उसे ठीक से बोलने के लिए बोल देती है कि भाई प्लीज़ लगाओ क्योंकि हम तुम्हारा काम कर रहे हैं। फिर हम स्पाइडरमैन को उड़ते हुए देख सकते हैं ब्लैक सूट के अंदर, जो कि एक्चुअल में वो पावर हाउस से ही उड़ के जा रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रो हो सकता है। वही सीन हमें फिर से नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर सैंडमैन हमें साफ साफ नज़र आ रहा है, डेली ब्यूगल की वैन वहाँ पर नज़र आ रही है, उसी के बीच में एक लाइटनिंग नज़र आ रही है जो कि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रो की है, और उसी के बाद हमें जे जोना जॉनसन नज़र आ रहे हैं जो कि वहाँ पर रिपोर्टिंग करने पहुँच चुके हैं। फिर पीछे से हमारे डॉक ऑक की आवाज़ आती है कि भाई वो बोल रहे हैं कि तुम जिससे लड़ने जा रहे हो वो कोई और नहीं, वो है घोस्ट, क्योंकि वो उनके यूनिवर्स में मर चुके हैं। जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ये बता रहा है कि भाई हाँ उनका वो डेस्टिनी है, उनको मरना ही मरना है। जब वो उनके यूनिवर्स में वापस जाएंगे तो वो मर जाएंगे स्पाइडरमैन के हाथों। हम उसी हॉस्पिटल के अंदर के सीन में देख सकते हैं जहाँ पर पीटर हमारा उस पंपकिन बॉम्ब को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो पंपकिन बॉम्ब उससे रोका नहीं जाएगा और अंदर जाके ब्लास्ट हो जाएगा, जिसका बाद में हम इफेक्ट भी देख सकते हैं। फिर बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को सॉरी कह रहा है। क्यों? क्योंकि पीटर पार्कर को लगता है कि भाई ये विलन्स मरने नहीं चाहिए। जहाँ पर पीटर पार्कर नहीं सुनता और वो जो वापस ले जाने का जो एक एक्चुअल गैजेट है, जो कि एक बक्सा है जिससे मल्टीवर्स के डोर खुलेंगे या फिर जिसके अंदर उन लोगों को कैद करके वापस उनके यूनिवर्स में भेजा जा सके, वही लेके वहाँ से भाग जाता है हमारा पीटर पार्कर। फिर होगी डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर के बीच में लड़ाई, जो कि हम साफ साफ देख भी सकते हैं। अभी पीटर पार्कर ये भी बोल रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है एक्चुअल में डॉक्टर स्ट्रेंज को कि भाई कुछ तो दूसरा जरिया होगा कि ये मरेंगे भी नहीं और इनके यूनिवर्स में वापस भी चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि भाई उनकी वो डेस्टिनी है तो वो उनको वैसा ही होना है। फिर उसके बाद हम आंट मे को भागते हुए देख सकते हैं, जो कि उसी हॉस्पिटल के सीन से भागते हुए नजर आ रही है। फिर हम फिर से कुछ ब्रिज के बीच के सीन्स देख सकते हैं। फिर हम सेम वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जगह पे एक फाइट सीन देख सकते हैं, जहाँ पर हमारा जो ये इलेक्ट्रो है ये क्रिएट हो रहा है। ये कॉमिक बुक एक्यूरेट तो नहीं है दोस्तों, सारे लोग बोल रहे हैं कॉमिक बुक एक्यूरेट है। नहीं दोस्तों, ये कॉमिक बुक एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हाँ वो जो सिर पे उसका स्टार बन रहा था जो कि कॉमिक बुक में था, तो यहाँ पर वो स्टार वो पहनता नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फॉर्म के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही वो बन जाता है। वो क्रिएट होते हुए हमें नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है दोस्तों। अगर हम उसके चेस्ट के तरफ देखें तो मेरे ख्याल से ये आर्क रिएक्टर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि भाई अभी नैनोटेक चुरा लिया है हमारे डॉक ऑक ने, तो इसने भी कुछ ना कुछ चीज़ें चुराई होगी, जहाँ पर इन लोगों का साथ देते हुए हमारा ग्रीन गॉब्लिन हमें नज़र आने वाला है इस मूवी के अंदर। फिर हम अगले शॉट में देख रहे हैं कि डॉक ऑक बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है और उसके ऊपर वही लाइटनिंग चल रही है जो कि इलेक्ट्रो छोड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि भाई
डॉक्टर ऑक एक्चुअल में इलेक्ट्रो को रोकने की कोशिश कर रहा होगा या फिर किसी को बचाने की वहाँ पर कोशिश करते हुए दिख रहा होगा। ओवरऑल यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई स्पाइडरमैन की वो मदद करना चाह रहा है, जैसे ही हमने पिछले वाले पार्ट में देखा है कि भाई वो लास्ट में वो जो पार्टिकल है वो लेके खुद ही मर जाता है ताकि लोगों की जान वहाँ पर बच सके। फिर हम पीछे ग्रीन गॉब्लिन की आवाज़ सुनते हैं जहाँ पर वो बक्सा लेके हमारा पीटर पाकर भागते हुए भी नज़र आ रहा है, जहाँ पर वो कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिल चुका है। और इसी के बीच के में हमें देखने को मिल जाता है हमारा ग्रीन गॉब्लिन। विलियम डेफो हमें नज़र आ जाते हैं जो कि बहुत अमेजिंग कॉस्ट्यूम के साथ नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट स्पाइडरमैन वाले कॉस्ट्यूम के साथ। जी हाँ दोस्तों, इनका कॉस्ट्यूम अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से डैमेज हुआ है क्योंकि वो उसी सेम टाइम से पिक किया गया होगा जब स्पाइडरमैन के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी। फिर हम अगले ही सीन में अलग सूट में ग्रीन गॉब्लिन को हमें देख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आर्ट के ज़रिए सारी चीज़ें तो रिवील हो ही चुकी है। फिर हम फिर से वही सेम सीन देख रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर लोग यानी ये जो पुलिस ऑफिसर है वो अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हम हैप्पी होगन को भी साफ साफ देख सकते हैं। उनके भी आंखों में पानी हमें नज़र आ जाता है। फिर दोस्तों वो जो छोटा सा श्रिंक किया हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक था वो बड़ा होते हुए हमें नज़र आ रहा है, जहाँ पर हमें लिजर्ड देखने को मिल रही है, यानी जो लिजर्ड थी अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 की वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद सैंडमैन की एक फ़ोटो देखने को मिल जाती है जहाँ पर पीछे से सैंडमैन फॉर्म हो रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, और वहाँ पर इलेक्ट्रो भी हमें नज़र आ जाता है। यहाँ पर ये 3 लोग तो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके सामने हमारा सिर्फ एक ही पीटर पाकर टॉम हॉलैंड वाला ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर और 2 स्पाइडरमैन्स हो सकते हैं दोस्तों। फिर से हम वो हॉस्पिटल का सीन देख रहे हैं जहाँ पर पीटर पाकर आंट में से बात कर रहा है। अब ये आंट में क्यों है? क्योंकि जहाँ पर मैं हर लोगों को नहीं बचा सकता, हर किसी को तो मैं नहीं बचा सकता। फिर हम लास्ट वाले सीन में देख रहे हैं जहाँ पर टॉम हॉलैंड कूद पड़ा है इन तीनों से लड़ने के लिए। यहाँ पर अभी 3 तो लोग दिखने को मिल रहे हैं विलन्स, लेकिन यहाँ पर हमारा अकेला स्पाइडरमैन क्या ये 3 विलन्स को हरा पाएगा, या फिर इसको हराने के लिए हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज कोई अलग तरीका ढूंढ के निकालेगा? वही देखने के लिए हमें देखनी पड़ेगी ये फिल्म थिएटर में जाकर। अभी तक आपने अगर ये फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्पॉयलर्स है इन सारी चीज़ों से आप दूर रहो, मेरे ख्याल से अभी से ही दूर रह जाओ, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। कोई भी ऐसी कुछ चीज़ें शेयर करे तो वो भी छोड़ दो, देखो ही मत। और इतना जितना जो दूर हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि आपको जो अमेजिंग वाइब ये मूवी देने वाली है ना थिएटर के अंदर दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हो। इतने ज़्यादा अमेजिंग शॉट्स और अमेजिंग सीन है इस पूरे मूवी के अंदर, और सरप्राइज इसकी तो कमी ही नहीं है दोस्तों। हर जगह पे आपको ईस्टर एग्स देखने को मिल जाएंगे जब आप ये मूवी थिएटर में देखोगे। अब वो जो शील्ड थी जो कि एक्चुअल में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में रखने वाले थे वो टूट के नीचे गिर जाती है, और वहाँ पर जितना भी ढांचा वहाँ पर खड़ा किया गया था उसको लगाने के लिए तो वो भी गिर रहा है। साथ ही साथ हमारी नेट के सामने हमारी एमजे भी गिरते हुए हमें नज़र आ रही है, जहाँ पर नेट बचाने की कोशिश तो कर जाता है लेकिन वो भी लटक जाता है और एमजे हमारी नीचे गिरने को देखने को मिल जाती है। ये सीधा का सीधा शॉट हमें लेके जाता है स्पाइडरमैन 2 की याद दिलाते हुए, जहाँ पर हमारा जो पीटर था वो नहीं बचा पाया था। अब यहाँ सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर एंड्रू गारफील्ड की एंट्री होनी चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पहले ही एंड्रू गारफील्ड की एंट्री हो चुकी होगी, और यहाँ पर एंड्रू गारफील्ड उसे बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें हुई है ना पिछले सेकंड पार्ट में वो तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए पीटर। यही कह के हमारा पूरा एंड्रू गारफील्ड आएगा और उसे बचा के वहाँ से लेके जाएगा। फिर दोस्तों हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो साइड में लगा हुआ सारे जो चीज़ें थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आसपास, जिस पे शील्ड एक्चुअल में लगाने का काम था, वो अभी टूट के गिर गई इसके पहले वाले सीन में। तो यहाँ पर हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी को साफ साफ देख सकते हैं, आजू बाजू में मलबा गिरा हुआ है वो भी हम साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन उसके पीछे जो क्लाउड्स में हम जो चीज़ें देख रहे हैं जो कि एक एक्चुअल में रियलिटी ब्रेक हुआ हम देख सकते हैं, वो और कोई नहीं दोस्तों, ये सीधा हमें याद दिलाता है लॉकी के एंड की, जहाँ पर ये सारी रियलिटी जब ब्रेक हुई थी, अलग अलग अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट होना चालू हो गया था, तो तभी भी ये पर्पल कलर हमें वहाँ पर देखने को मिला था। तो दोस्तों ये टाइमलाइन एकदम ही सिंपल कर दी गई है कि उधर लॉकी और जो फीमेल लॉकी है उन्होंने ये 2 चीज़ें की थी कि तब वहाँ पर टाइमलाइन ब्रेक की थी, और उसी का असर सेम टाइमलाइन के अंदर हमें न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ये दोनों करते हुए नज़र आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पाकर। यानी ये दोनों टाइमलाइन जो है ये सेम टाइम पे चलते हुए हमें नज़र आ रही है। उधर इधर क्रिसमस हो गया है और उधर वो टाइम TVA में फंस चुके हैं, उन्होंने रियलिटी ब्रेक कर दी है।
तो इसी वे में हमें ये चीज़ें नज़र आ रही है, जहाँ पर अब यहाँ पर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से सारी चीज़ें छूट चुकी है। अभी वो चाह कर भी ये सारी चीज़ें नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि रियलिटी ब्रेक हो चुकी है। जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ये भी कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा एक सुनामी आने वाला है जिसे मैं नहीं रोक सकता। इतना ही कह के हमारे 17 दिसंबर की तारीख के साथ ये मूवी का पूरा ट्रेलर हो जाता है दोस्तों ख़त्म। हिंदी में आएगी 17 दिसंबर को आएगी। आप कैसे देखना चाहोगे वो नीचे कमेंट करके बता देना। ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि बहुत अमेजिंग चीज़ें हम आगे भी आपके लिए लेके आने वाले हैं। ये ट्रेलर आपको कैसा लगा, क्या चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है, वो सारी चीज़ें नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों, विदाउट स्पॉयलर्स प्लीज़। और हो सके तो आप ये मूवी डायरेक्टली थिएटर में देखो और सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, या फिर स्पाइडरमैन नो वे होम से ये सारे लीक से दूर हो जाओ, वो भी चलेगा। और दोस्तों आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने सुपर हीरो खासकर स्पाइडरमैन फैंस के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मूवीज इन ट्रेलर्स को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग ट्रेलर्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन ट्रेलर्स।